जय श्री राधे। आज की वीडियो में हम अनंत चतुर्दशी की कथा सुनते हैं। चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। यज्ञ मंडप का निर्माण बहुत ही सुंदर था और सुंदर होने के साथ साथ बहुत ही अद्भुत भी था। उसमें स्थल में जल और जल में स्थल की भ्रांति होती थी। यज्ञ मंडप की शोभा निहारते निहारते दुर्योधन एक जगह को स्थल समझकर कुंड में जा गिरे। द्रौपदी ने उनका उपहास उड़ाते हुए कहा, अंधे की संतान भी अंधी ही है। यह बात उनके हृदय में बाण की तरह चुभ गई। उसने कुछ दिनों बाद इसका बदला लेने के लिए पांडवों को हस्तिनापुर बुलाया और वहां बुलाकर धृतकीड़ा में छल से परास्त कर दिया। परास्त होकर पांडवों को 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडवों को बहुत सारे कष्टों को सहना पड़ा। एक दिन वन में युधिष्ठिर से मिलने भगवान श्री कृष्ण आए। युधिष्ठिर ने उन्हें अपना सारा वृतांत कह सुनाया और अपने दुखों को दूर करने का उपाय भी पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान अनंत का व्रत करने की सलाह देकर कहा कि इससे तुम्हारा खोया हुआ राज्य तुम्हें फिर से प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। सुमंत नाम के ब्राह्मण के घर एक सुशीला नाम की कन्या थी। बड़ी होने पर ब्राह्मण ने सुशीला का विवाह एक ऋषि से कर दिया। उन ऋषि का नाम कौंडिल्य ऋषि था। कौंडिल्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए। रास्ते में रात हो जाने पर एक नदी तट पर संध्या के समय वे रुक गए। सुशीला ने देखा कि बहुत सी स्त्रियां किसी देवता की पूजा कर रही हैं। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता समझा दी। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान करके 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांध लिया और अपने पति के पास आ गई। कौंडिल्य ऋषि ने सुशीला के हाथ में बंधे धागे के बारे में पूछा तो उसने ऋषि को सारी बात समझा दी। कौंडिल्य सुशीला की बातों से खुश नहीं हुआ और उसके हाथ से बंधे डोरे को खोलकर अग्नि में डाल दिया। यह अनंत भगवान का अपमान था। कौंडिल्य ऋषि की सुख संपत्ति नष्ट हो गई। सुशीला ने इसका कारण डोरे की जलने की बात दोहराई। तत्पश्चात पश्चाताप करते हुए ऋषि भगवान अनंत की खोज में वन में चले गए। जब वे भटकते भटकते निराश होकर गिर पड़े और बेहोश हो गए तो भगवान अनंत ने दर्शन देकर कहा, हे कौंडिल्य, मेरे अपमान के कारण ही तुम्हारे ऊपर यह मुसीबतों का पहाड़ टूटा है। तुम्हारे पश्चाताप के कारण मैं प्रसन्न हूँ। आश्रम जाकर 14 वर्ष तक विधि विधान पूर्वक अनंत का व्रत करो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कौंडिल्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे कष्टों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडवों को महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त हुई। इसी के साथ अनंत चतुर्दशी की कथा समाप्त होती है। आपको ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस कथा को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।